नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 1 मार्च और 2 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। आप सबको पता ही है, अपने दो चैनल है, टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया एंड मीत एकेडमी। दोनों चैनल्स को हमेशा जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया चैनल पहले से ही है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर दबाइए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड दी बैंगलोर एजुकेशन पोर्टल? किस राज्य ने या किस स्टेट ने हाल ही में बैंगलोर शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी अभी अगर आपने सुना होगा, बैंगलोर एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो किस स्टेट ने किया है? वेस्ट बंगाल ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और ये एक वेब पोर्टल है, ठीक है, वेबसाइट है, मतलब बैंगलोर शिक्षा .gov.in, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसमें होगा क्या? दरअसल जो वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं, उनका डेटा इस वेबसाइट में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें सारी डिटेल्स पता लगाई जा सकती है। वेस्ट बंगाल की बात है, इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता, नोट कर लीजिएगा। एंड चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड IDBI बैंक एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? IDBI की फुल फॉर्म पहले इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से रिपीट करूंगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी अभी IDBI बैंक के, ठीक है, नए नॉन एग्जेक्टिव यानी कि नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे किसने नहीं आएगा, ठीक है। हाल ही में IDBI बैंक के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यानी कि गैर कार्यकारी अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें किया गया? हेमंत भार्गव जी को, यानी कि इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसे करंट अफेयर्स डेली के होते हैं, तो करंट अफेयर्स की आप तैयारी पता है कैसे किया करो? वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले टाइप किया कीजिए, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको पता है किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो, लास्ट 4 से 6 मंथ के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पहले अपना आंसर आप टाइप किया कीजिए। अब हेमंत भार्गव जी ये LIC के भी चेयरमैन है, याद रखिएगा, हेमंत भार्गव जी LIC के भी चेयरमैन है। यहाँ पे इनका 3 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका 3 साल का टाइम पीरियड है। अब IDBI बैंक के भी ये चेयरमैन है, वहां भी इनका टाइम पीरियड 3 साल का होगा, ठीक है। IDBI बैंक की बात है, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इनके प्रेजेंट टाइम के MD और CEO है राकेश शर्मा जी। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 जुलाई 1964 को, लिख लीजिएगा, 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक को एस्टैब्लिश किया गया, यानी इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द RBI रिमूव्ड द बैंक फ्रॉम PCA। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी अभी RBI ने किस बैंक को PCA से हटाया? PCA की फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, लिखिए, प्रॉम्प्ट PROMPT करेक्टिव एक्शन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, सो नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। तो RBI ने अभी अभी किस बैंक को PCI से हटाया है? यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। किसको हटाया? कॉर्पोरेशन बैंक को, धनलक्ष्मी बैंक को और इलाहाबाद बैंक को, तीनों को हटाया, ठीक है। दरअसल उधार गतिविधियां जो होती हैं उनको रोकने के लिए ये लगाया गया था। अब फिर से इनकी उधार गतिविधियों को शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज मेड द हाइएस्ट रन इन T20 इंटरनेशनल रिसेंटली? हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में यानी कि इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन किस देश ने बनाए हैं? मतलब सबसे ज्यादा रन किस देश ने बनाए हैं? तो किसने बनाए हैं? अफगानिस्तान ने, यानी कि इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उत्तराखंड के देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, वहां पे इन्होंने रन बनाए हैं 278 रन, याद रखिएगा, रन भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन ने घुमा के पूछ ले जाता है एग्जाम में। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे 263 रन, ठीक है, याद रखिएगा, 278 रन बनाकर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट देखिए, विच कंपनी विल रिप्लेस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इन द निफ्टी 50 इंडेक्स? कौन सी कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की जगह लेगी? तो कौन सी कंपनी है? ब्रिटानिया इंडस्ट्री, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्री है जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को रिप्लेस करेगी। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द रिसेंट एविएशन कॉन्क्लेव 2019 ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अभी अभी एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का आयोजन किया गया है न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल
सही आंसर है। न्यू दिल्ली में किया गया है। प्रेजेंटली एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली विच म्यूजियम हैज बीन इनोग्रेटेड बाय स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी कौन है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री, ठीक है। मैंने आपको काफी टाइम पहले भी बताया है, ठीक है। इनके द्वारा अभी अभी किस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है या किस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है, तो अभी अभी स्मृति ईरानी जी के द्वारा तितान वाला संग्रहालय यानी कि तितान वाला म्यूजियम का उद्घाटन किया गया, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा किसका उद्घाटन किया गया है। और ये है क्या, दरअसल ये चीपा समुदाय है, ठीक है। और राजस्थान में कपड़ों की हाथ से छपाई करता है ये, ठीक है। राजस्थान में बनाया गया है ये तितान वाला संग्रहालय यानी कि तितान वाला म्यूजियम। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली गिवन दी गांधी पीस प्राइज। हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं, तो अभी अभी गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किए हैं, ठीक है। ये होते क्यों है, दरअसल ये समाज में सुधार लाने के लिए जो कुछ करते हैं, ठीक है, उनको ये दिए जाते हैं 2015 से लेकर 2018 तक, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार दिए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है गांधी शांति पुरस्कार में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया समाज में सुधार लाने के लिए जो कुछ अलग वर्क करते हैं उनको ये दिया जाता है। और इसमें क्या क्या दिया जाता है, 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, ठीक है, शील्ड मिलती है, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड 40 एकड़ नेशनल वॉर मेमोरियल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 एकड़ के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पे किया था, ठीक है, तो कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में, यानी इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मोदी जी ने 40 एकड़ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड दी प्रणाम कमीशन, ठीक है, कौन सी स्टेट है, कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने अभी भी प्रणाम आयोग यानी कि प्रणाम कमीशन की शुरुआत की है, किसने की है, असम गवर्नमेंट ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्रणाम कमीशन, प्रणाम की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कीजिए। पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। फिर से रिपीट करूंगी, पेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी मॉनिटरिंग, ठीक है, आपको याद रखने हैं। और इसमें होगा क्या, असम के जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके जो पेरेंट्स हैं उनकी रक्षा के लिए है ये, ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी कैपिटल क्या है असम की, प्रेजेंटली दिसपुर, नोट कीजिए, असम की कैपिटल है दिसपुर, ठीक है। गवर्नर है जगदीश मुखी जी एंड चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, विच वर्जन ऑफ इंडिया एंड इटली हैव रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में भारत और इटली के बीच कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है, तो कौन से संस्करण की शुरुआत हुई है, JCEC की, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, मतलब ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। फिर से रिपीट करूंगी, ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। और ये 20th संस्करण है, याद रखिएगा 20th एडिशन है न्यू दिल्ली में, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 8000 रन इन T20। T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले इंडियन खिलाड़ी यानी कि पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो कौन बने, अभी अभी सुरेश रैना जी, ठीक है। T20 में 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सुरेश रैना जी, ठीक है। और दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में पुडुचेरी के अगेंस्ट ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड दी ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स फॉर स्पेस मिशंस। हाल ही में अंतरिक्ष मिशन के लिए किस देश ने भारतीय छात्रों को यानी कि इंडियन स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है, तो अभी अभी किस कंट्री ने घोषणा की है, रशिया ने, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, रूस लिखा हो सकता है, ठीक है। अब और रशिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, ठीक है। करेंसी है रशियन रूबले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया जीके, पंजाब जीके, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर जीके, कोई भी आपको नोट्स चाहिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, 3 से 4 तारीख के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।